हेलो गाइस, मैं मिथिलेश। मैंने आपको अपने पहले वीडियो में स्केलर एंड वेक्टर के बारे में आपको बताया था कि स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है। आपको समझ में आ गया होगा। और फिर मैंने ये भी आपको बताया था कि वेक्टर को हम लोग किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं और वेक्टर के कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में। और मैंने पूरा आपको कंप्लीट डेफिनेशन के साथ उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया था। आज हम पढ़ेंगे पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर कि किसी भी वेक्टर को हम पैरेलल शिफ्ट किस तरह करते हैं। और फिर पढ़ेंगे किसी भी दो वेक्टर के बीच एंगल का फॉर्मेशन हम कैसे करते हैं। और फिर पढ़ेंगे किसी भी दो वेक्टर का एडिशन हम कैसे करते हैं। तो ये सारे टॉपिक आज पढ़ना है और उम्मीद करते हैं आपको पहला वीडियो मेरा पसंद आया होगा। तो लाइक, शेयर और कमेंट आप कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब कर देंगे तो मेरा हर वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा और आपको थोड़ा पढ़ने में आपको हेल्प हो जाएगी। आइए अगला टॉपिक आज स्टार्ट करते हैं, पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर। ओके, तो देखिए पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर। पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर क्या होता है? तो देखिए पैरेलल शिफ्ट वेक्टर क्या होता है। मान लीजिए ये कोई वेक्टर है, ए वेक्टर है, किस डायरेक्शन में है, ठीक है, आपको दिख रहा है इधर है। इस वेक्टर को आप उठा के आप इधर कर देंगे तो बताइए क्या इस वेक्टर में कोई फर्क पड़ेगा? कोई ए वेक्टर है, आपने क्या किया, इसको उठा के इधर शिफ्ट कर दिया तो पहले जिस डायरेक्शन जिधर है और इस वेक्टर डायरेक्शन क्या है, इधर ही है। तो इसको क्या बोलते हैं, पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर कहते हैं। जिसकी डायरेक्शन पे कोई इफेक्ट ना पड़े हम उसे क्या बोलते हैं, पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर कहते हैं। आप इसको यहाँ से मिला दीजिए। दिख रहा है आपको? ये पहला एग्जाम्पल हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए। कोई वेक्टर, ये मान लीजिए कोई वेक्टर ए है, ये वेक्टर कोई वेक्टर क्या है, ए है। इसको क्या करते हैं, हम शिफ्ट करते हैं इस साइड। हमने शिफ्ट कर दिया तो जो डायरेक्शन इस वेक्टर की है वह डायरेक्शन इस वेक्टर की है। तो हम इसको ही क्या बोलते हैं, पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर कहते हैं कि शिफ्टिंग करते समय उसके डायरेक्शन पर कोई इफेक्ट ना पड़े। दैट इज पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर। पहला एग्जांपल हो गया ये दूसरा एग्जांपल हो गया है। थर्ड एग्जांपल देखिए। अगर मैं आपसे कहूं, ठीक है, कोई एक बॉडी है, ठीक है, इस पे फोर्स मैं लगाऊं 20 न्यूटन का, 20 न्यूटन फोर्स लगाऊं, ठीक है। और इस बॉडी फोर्स लग रहा है, अगर और कहाँ लग रहा है, इस डायरेक्शन लग रहा है। तो अगर मैं इसमें इस वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करना चाहूँ तो कैसे करेंगे हम इसको उठाएंगे और कहाँ रख देंगे, इसके नीचे। तो भी जो फोर्स लगेगा, ये फोर्स कितना था, हमने कहा 20 न्यूटन का ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। और इसी बॉडी पर हमने क्या किया, इसको पैरेलल शिफ्ट नीचे कर दिया तो भी कितने फोर्स लगेगा, 20 न्यूटन का, क्योंकि डायरेक्शन क्या दोनों की सेम है। तो देखिए हमने कहा ये कोई बॉडी थी, फोर्स 20 न्यूटन का इधर लग रहा था, ठीक है। तो इसको हमने क्या किया, नीचे हमने इसको शिफ्ट कर दिया तो फोर्स तब भी उसी दिशा में लग रहा है और उसी बॉडी पर लग रहा है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर कह सकते हैं। पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर का यूज कहाँ होता है, अभी आगे देखिएगा कि जब हम एंगल फॉर्मेशन करेंगे किसी भी दो वेक्टर का, एंगल का जो फॉर्मेशन होगा तो उसमें पैरेलल शिफ्ट वेक्टर का यूज होगा। आपको पता चलेगा कि हमने इसको क्यों पढ़ा। हमने वेक्टर का पैरेलल शिफ्ट हम क्यों करते हैं, ताकि अगर कोई दो वेक्टर बीच में एंगल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो हम इसका यूज करेंगे और एंगल फॉर्मेशन आसानी से हम कर देंगे। ओके, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको आप स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसमें डिफिनेशन लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है, सब कुछ दिख रहा है कि पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर, यानी वेक्टर को हमने पैरेलल शिफ्ट करना है। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको रफ करते हैं। उम्मीद करता है आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब अगला टॉपिक है आपका एंगल बिटवीन
बिटवीन टू वेक्टर, टू वेक्टर, दो वेक्टर के बीच में एंगल फॉर्मेशन कब होता है? तो देखिए, तो कभी भी दो वेक्टर के बीच में एंगल फॉर्मेशन कब होता है? तो पहली बात देखिए, हमेशा दो वेक्टर को हम टेल से टेल टू टेल, टेल टू टेल, दो वेक्टर के बीच जो एंगल होगा और एंगल में जो फॉर्मेशन होगा, उन दो वेक्टर को टेल से टेल जोड़ेंगे, ये ऐड करेंगे। ये दूसरा हेड टू हेड, हेड टू हेड। इसका मतलब क्या हुआ? किसी भी दो वेक्टर का जो एंगल फॉर्मेशन होता है, उन दो वेक्टर अगर टेल से टेल अगर ज्वाइन होंगे या हेड टू हेड ज्वाइन होंगे, तभी एंगल फॉर्मेशन होगा। ओके, कैसे? देखिए, मैं आपसे कह दूं ये कोई वेक्टर ए है और ये कोई वेक्टर क्या है, ये बी है। तो मैंने क्या बोला, इन दो वेक्टर को आप क्या कीजिए, टेल से टेल ज्वाइन कीजिए, ये हेड टू हेड ज्वाइन कीजिए। तो देखिए यहाँ से, तो मैंने कहा अगर ये वेक्टर है, ए वेक्टर है, इसका टेल है और इस वेक्टर का ही टेल है, आप इसका कीजिए, इसको शिफ्ट कर दीजिए इधर। तो देखिए ये मैंने इसको क्या किया, शिफ्ट कर दिया, दैट इज एंगल फॉर्मेशन। तो दो वेक्टर का जो एंगल फॉर्मेशन होता है, किसी दो वेक्टर का टेल टू टेल ज्वाइनिंग होना चाहिए। हेड टू हेड भी हो सकता है, मैंने लिखा भी है, आप देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो हेड टू हेड देखिए, अब यही वेक्टर है ना, क्या कीजिए इसी को, और देखिए यहाँ पर, अब इस वेक्टर का हेड है और इस वेक्टर का हेड है। हेड टेल क्या होता है, इसका ये साइड होता है टेल होता है और ये साइड क्या होता है, हेड होता है। ओके, टेल मतलब पूछ और हेड मतलब सर। ओके, ठीक है। ओके, देखिए यहाँ से, अब हेड टू हेड किसी दो वेक्टर भी, हेड टू हेड किसी भी दो वेक्टर को हम ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो एंगल का फॉर्मेशन होगा। ओके, इसको आप देख लीजिए, ये आपका क्या था, ए वेक्टर था, इसका हेड है और इस वेक्टर क्या है, ये हेड है। आप क्या कीजिए, इसको आप इसको घुमा दीजिए, आप इसको क्या कीजिए, आप इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए। नहीं कर सकते हैं, सोचिए ये मैंने कैसे शिफ्ट कर दिया इसको। पहला शिफ्टिंग वेक्टर बेटा, समझिए इस बात को। मैंने कहा ये वेक्टर ए है, इसका हेड है, मुझे इसको हेड को ज्वाइन करना है। तो देखिए, समझिए इस बात को। तो एक तरह से आप सोचिए, अगर मैं क्या करूं, देखिए ये हो गया, अगर मैं इसको पैरेलल शिफ्ट करूं तो ये कहाँ आएगा, इधर आएगा। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। अब देखिए ये हेड, ये टेल है, तो एंगल फॉर्मेशन होगा नहीं। तो अब क्या कीजिए, इस बी वेक्टर को क्या कीजिए, इसके इधर शिफ्ट कर दीजिए। देखिए शिफ्ट नहीं हो गया, अब हो गया एंगल का फॉर्मेशन। अब क्या हो गया, एंगल का फॉर्मेशन। तो देखिए इस वेक्टर का ये हेड है और इस वेक्टर का ए बी हेड है, तो एंगल फॉर्मेशन हो गया। तो पैरेलल से वेक्टर हम इसीलिए पढ़ते हैं कि जब दो वेक्टर का ज्वाइन अगर हेड टू टेल हो तो उसको शिफ्टिंग करके या तो टेल टू टेल कर दे या हेड टू हेड कर दे। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं। ओके, इसको रफ कर दें, ठीक है। अब देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं और कहूं ये दो वेक्टर है, ये और ये, इनके बीच एंगल कितना है, 90 है। फिर पूछूं, ये पहला क्वेश्चन मान लीजिए, ये दूसरा क्वेश्चन है, इस वेक्टर की डायरेक्शन इधर है और इस वेक्टर डायरेक्शन इधर है और ये एंगल बनाते हैं 120। थर्ड वाला है, ये ऐसे है और ये वेक्टर ऐसे है, ये एंगल फॉर्मेशन करते हैं 60। अब चेक करके बताइए कि इन तीनों में जो एंगल फॉर्मेशन हो रहा है दो वेक्टर के बीच में, कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है। ओके, तो पहले देखिए यहाँ पर इस वेक्टर का टेल है, इस वेक्टर का टेल है, तो टेल टू टेल ज्वाइन हो रहा है, जो टू वेक्टर के एंगल फॉर्मेशन बताने के लिए अप्लाई हो रहा है। टेल टू टेल बिल्कुल राइट है, ये एंगल फॉर्मेशन क्या 90 होगा।
बिल्कुल राइट है। इसमें देखिए इस वेक्टर का ये हेड है और इस वेक्टर का क्या है, ये टेल है। तो इसमें जो एंगल फॉर्मेशन हो रहा है 120, जो कि क्या है, ये गलत है, क्योंकि कभी भी टेल टू टेल हो या हेड टू हेड होगा तभी एंगल का फॉर्मेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ओके, तो इसको एक्चुअल में सही करने के लिए हम क्या करेंगे, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। हम वेक्टर को हम पैरेलल शिफ्ट करेंगे और एंगल का फॉर्मेशन करेंगे। ओके ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आपको अच्छे से आ रहा होगा। ठीक है, उतना भी टफ नहीं है। ठीक है, बहुत इसी तरीके से आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से तो देखिए कैसे करेंगे। या तो मान लीजिए ए वेक्टर है, ये क्या है, ये बी वेक्टर है, ये भी ए वेक्टर था, ये भी क्या था, ये बी वेक्टर था। मुझे पैरेलल शिफ्ट करना है तो हम क्या करते हैं, ए वेक्टर को उठा के क्या करते हैं, इसके ऊपर शिफ्ट कर दें, ताकि कोई भी, अच्छा थोड़ा टेढ़ा हो गया यार, मैं इसको सीधा कर देता हूं, कोई बात नहीं, कहीं फिगर टेढ़ा हो जाता है, सीधा कर देंगे। अब देखिए यहां से तो इस ए वेक्टर को हमने क्या किया, पैरेलल शिफ्ट किया। अब देखिए जैसे हम पहले शिफ्ट किया तो इसका टेल, इस ए का टेल और इस बी वेक्टर का टेल यहाँ पे ज्वाइन हो गया। तो अब यहाँ एंगल का फॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ, हुआ तो कितना हुआ, तो पूरा कितना होता है यहाँ से 180 होता है और 120 तो ऑलरेडी दिया हुआ, कितना बचा यहाँ पर 60। फिर सुनिए, पूरा एंगल किसी भी लाइन का कितना होता है 180, कितना होता है 180 होता है ना, और इतना आपको 180 दिया हुआ है, तो 180 में से 120 आप सेपरेट करेंगे, कितना आएगा 60। तो बी और ए के बीच जो एंगल फॉर्मेशन कितना हुआ 60 हुआ। आप सोचिए सर, हम ए वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं, बी को शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहां पर बी वेक्टर है ना, आप इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए, आप इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए, थोड़ा फिगर थोड़ा खराब हो जाएगा, हम नीचे बता देते हैं आपको। ठीक है, देखिए यहां से, ठीक है, ये था, ये ए वेक्टर है एंड ये बी वेक्टर है। अब हम बी को शिफ्ट करना चाहते हैं, ठीक है, पैरेलल। तो देखिए हमने इसको इधर से शिफ्ट कर दिया, शिफ्ट क्या नहीं किया, और ये लाइन कैसी थी आपकी, ये लाइन ए वेक्टर लाइन ऊपर थी, तो ये एंगल कितना था आपका 60 था ना। अब 60 था, अब जैसे ही एंगल फॉर्मेशन होगा थीटा, तो थीटा कितना होगा, ये 60 तो ये भी 60 होगा। आपने पढ़ा है ज्योमेट्री, है ना। तो देखिए पैरेलल शिफ्टिंग करने से क्या फायदा हुआ कि दो वेक्टर बीच में एंगल फॉर्मेशन नहीं हो रहा, तो पैरेलल शिफ्टिंग करने से हम या तो टेल टू टेल ज्वाइन कर देंगे या हेड टू हेड ज्वाइन कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये दोनों फिगर समझ में आ गया होगा। अब इसको देखिए, ये ए वेक्टर है और ये वी वेक्टर है, तो इस वेक्टर का हेड है और इस वेक्टर का वी हेड है, तो ये एंगल फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है। आप चाहे स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लिया आपने, हम इसको रफ करते हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ टू वेक्टर। किसी भी दो वेक्टर का हम एडिशन हम कैसे करते हैं। ओके, देखिए यहां पर एडिशन ऑफ टू वेक्टर, ठीक है। एडिशन ऑफ टू वेक्टर, किसी भी दो वेक्टर को एडिशन करने के लिए तीन लॉ होते हैं, तीन नियम होते हैं। पहला नियम होता है हेड टू टेल, हेड टू टेल। किसी दो वेक्टर को हेड और टेल से ज्वाइन करते हैं तो उस दो वेक्टर एडिशन होता है। फिर दूसरा होता है पैरेललोग्राम मेथड, और तीसरा होता है ट्रायंगल लॉ, तो किसी भी दो वेक्टर को हम हेड टू हेड एडिशन ऑफ टू वेक्टर के, किसी वेक्टर का एडिशन हम तीन मेथड से कर सकते हैं, हेड टू टेल,
मेथड से, पैरेललोग्राम मेथड से और ट्रायंगल लॉ मेथड से। ठीक है, तो उनको आज देखते हैं हम कैसे दो वेक्टर को हम ऐड करते हैं। ठीक है, इन मेथड के द्वारा। ओके, तो पहली बात करेंगे हेड टू टेल मेथड। ओके, तो आप इसकी शॉर्ट ले लीजिए और लिख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, हम रफ करते हैं इसको। तो हम पहले इसकी बात करेंगे हेड टू टेल मेथड। तो वेक्टर को हम किससे हम ऐड करते हैं। ओके, तो देखिए मैं आपसे कहूं कोई ए वेक्टर है जो 6 मीटर ईस्ट है, कोई बी वेक्टर है जो 8 मीटर नॉर्थ है। ए वेक्टर है जो 6 मीटर ईस्ट जा रहा है और एक बी वेक्टर है जो 8 मीटर नॉर्थ जा रहा है। तो इन दोनों वेक्टर का मुझे एडिशन करना है। ठीक है, वो हम कैसे करते हैं आपको लिखा भी है। दो वेक्टरों का हेड टू टेल मेथड के द्वारा हम इसको ज्वाइन करेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ से, तो क्या कीजिए यहाँ से, तो 6 मीटर है, आप लिखेंगे क्या यहाँ पर 6 मीटर क्या है, ये ईस्ट है। ए वेक्टर, फिर यहीं से क्या है, ये यहीं से क्या है 8 मीटर, जो बी वेक्टर है वो 8 मीटर क्या है, वो नॉर्थ है। ठीक है, तो देख लीजिए इसका हेड, इस वेक्टर ए वेक्टर का हेड है और वी वेक्टर क्या है, टेल है। तो ज्वाइन हो गया। तो जो अब ये इनिशियल पॉइंट है, ये आपकी फाइनल पॉइंट है। तो आप इसको क्या करेंगे, इसको आप खींच देंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, हाँ या ना, डेट इज इस तरह। तो इनिशियल टू फाइनल यही आपका क्या है, रिजल्टेंट है। तो ये आपको आज निकालना है कि दो वेक्टर को ऐड करने पर कितना इसका सम आता है। तो देखिए पहली बात, ये यहाँ पर एंगल फॉर्मेशन कितना है, 90 डिग्री। तो दो वेक्टर को हम ऐसा ऐड कर रहे हैं कि उनके बीच एंगल फॉर्मेशन कितना है, 90 है। जब 90 डिग्री बनता है तो राइट ट्रायंगल होता है। तो राइट ट्रायंगल में क्या यूज होता है, पाइथागोरस थ्योरम यूज होता है और पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा हम इस आर को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब निकाल लीजिए कितना होगा ये। अगर ये 6 मीटर है, ये 8 मीटर है, तो ये कितना हो जाएगा आपको पता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन नीचे वाला बेस होता है, बेस का स्क्वायर। तो कितना होगा एच बराबर, पी कितना दिया है 8 का स्क्वायर, बी कितना दिया है 6 का स्क्वायर, 64 हो गया, 36 हो गया, 100 आ गया। तो एच कितना आ गया, अंडर रूट 100 कितना आया 10, यानी कि जो उसका रिजल्ट कितना आ गया 10 मीटर। ठीक है, यानी कि इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक उसने 10 मीटर ही उसने चला। ओके, तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी समझ में आ गया होगा। देखिए बेसिकली जो हेड टेल जो मेथड है ना, तो वेक्टर जो ज्वाइन करते हैं ना, बेसिकली राइट ट्रायंगल मेथड में ज़्यादा यूज होता है, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम में ज़्यादा यूज होता है, जहाँ पर 90 डिग्री क्रिएट होता है। मैक्सिमम केस में हेड टेल का यूज हम वही करते हैं। अगर मैं आपसे कह दूं कि ठीक है इस वेक्टर को हमने आसानी जोड़ लिया क्योंकि इसमें 90 डिग्री क्रिएट हो रहा था, तो हमने अप्लाई कर दिया पाइथागोरस प्रमेय या थ्योरम। ओके, अगर मैं आपसे ये कहता कि बेटा ए वेक्टर क्या है, ए है, ठीक है, वो चलता है 4 मीटर ईस्ट। कहाँ चलता है वो, 4 मीटर ईस्ट। थोड़ा मैं लिखता हूँ, बड़ा थोड़ा लास्ट लिखता हूँ ताकि दिखे आपको, 4 मीटर ईस्ट। ठीक है, और वही जो बी वेक्टर है वो ईस्ट से अगर मैं कहूँ वो 20 डिग्री यानी कि 120 डिग्री अगर वो बनाता है और चलता कितना है, मान लीजिए 5 मीटर। तो ये इनिशियल पॉइंट हो गया, ये फाइनल हो गया। आप इसको ऐड करें इस तरह, तो पूछो आप बताइए आर कितना होगा। तो सीधे इसको आप आर नहीं कर सकते क्योंकि इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज नहीं हो रहा है। तो हेड टेल जो मेथड है बेसिकली, ठीक है, राइट ट्रायंगल मेथड में उसका यूज होता है। जब किसी भी ट्रायंगल में राइट एंगल बनता है तभी उसका हेड टेल टू मेथड ज़्यादा यूजफुल होता है। ठीक है, उसके बाद अगर 90 से अगर डिग्री ऊपर है, 120 हो या उससे कम हो,
तो हम हेड टेल मेथड अप्लाई हम नहीं कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी इसी पर हम क्वेश्चन करवाते हैं एक दो और, ठीक है। तो इसको रफ कर दें, ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया आपने, ओके। तो इसको हम रफ करते हैं, ठीक है। आइए थोड़ा क्वेश्चन करते हैं इस पर। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मान लीजिए कोई वेक्टर है, वो चलना स्टार्ट करता है, ठीक है। मैंने कहा वो चलता है कितना, सपोज कर लीजिए वो चलता है 4 मीटर। हमने क्या चलता, ईस्ट क्या चलता है वो, ईस्ट। फिर ईस्ट से वो जाता है 3 मीटर साउथ, 3 मीटर हो जाता है कहाँ, साउथ। फिर मैंने कहा फिर वो यहाँ से फिर चलता है 4 मीटर ईस्ट। फिर ईस्ट से फिर चलता है वो बेटा कितना, वो 4 मीटर साउथ, साउथ चलता है 4 मीटर। अब मैं आपसे पूछूं कि जो ए वेक्टर है वो ईस्ट में गया, फिर साउथ में गया, फिर ईस्ट में गया, फिर साउथ में गया। आप ये देखिए पहले, क्या ये मेथड जो एडिशन वेक्टर हम करेंगे, क्या ये हेड टू टेल फॉलो कर रहा है? खुद देखिए, ये आपका क्या है, ये पॉइंट, ये टेल है पहली बात, इसका क्या है, ये हेड है, इसका क्या है, ये है, इस पॉइंट क्या है, ये इसका ये हेड है, तो इसका क्या है, ये इस वेक्टर का ये टेल है, इसका ये हेड है। तो और यहाँ पर दूसरे वेक्टर पे क्या है, यहाँ पर क्या है, इसका टेल है, ये टेल है, ठीक है। फिर इसका हेड है, इसका फिर क्या है, ये टेल है, फिर इसका ये हेड है, इस वेक्टर ये हेड है, और इस वेक्टर क्या है, यहाँ पर टेल है। तो बिल्कुल भी फॉलो कर रहा है, हेड टू टेल मेथड यूज हो रहा है, या टेल टू हेड। तो हम इसको एडिशन कर सकते हैं, कैसे, देखिए, ये इसकी हो गई इनिशियल पॉइंट, ये इसकी हो गई फाइनल पॉइंट। तो पहले 4 गया, फिर 3 गया, फिर 4 गया, और फिर इसको 3 कर लीजिए, फिर कितना गया, ये 3 मीटर गया, ठीक है। अब ये चीज यानी कि इनिशियल टू फाइनल उसने कितना ट्रेवल किया। तो पहली बात, हेड टू टेल मेथड यूज हो रहा है, तो मुझे ये डिस्टेंस निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, हमने अभी पढ़ा है पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर। किसी वेक्टर को हम पैरेलल शिफ्ट करने से उसका बेनिफिट कितना है उसको देख लीजिए यहाँ पर। तो देखिए यहाँ से, अगर 4 मीटर है, ये भी 4 है, अगर इसको हम क्या कर दे, पैरेलल ऊपर शिफ्ट कर दे, तो कितना हो जाएगा बेटा, ये 8 मीटर। ओके, कितना यूजफुल है, देखिए ये 4 है, इसको क्या किया हमने, इस 4 को इसके ऊपर शिफ्ट कर दिया, तो कितना हो गया, 4 + 4 8 हो गया। ये 3 मीटर साउथ चल रहा था, तो इस साउथ को हमने इधर शिफ्ट कर दिया, तो ये भी 3 और नीचे वाला भी 3, तो कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए कितना हो गया बेटा, यहाँ से 6 मीटर। और फिर देख लीजिए, इस वेक्टर का ये हेड है और इस वेक्टर का टेल है, जॉइंट हो रहा है, कितना एंगल बन गया, 90 डिग्री, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो हम नहीं निकाल सकते हो ये साइड एच, इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। ओके, तो नहीं निकाल सकते हो, कितना बेटा आ जाएगा, h का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो h का स्क्वायर 64 प्लस 36, कितना हो गया, ये 100 हो गया, और कितना आ गया, ये 10 मीटर, सब मीटर में दिया हुआ, तो 10 मीटर, यानी कि वो कितना चला यहाँ से, 10 मीटर। तो कितना यूजफुल है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो मैंने क्या बोला कि पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर इतना इंपॉर्टेंट है, वो उसका यूज हम कब कर सकते हैं, किसी एंगल फॉर्मेशन में, जब दो वेक्टर बीच में एंगल नहीं बन रहा होगा तो हम शिफ्टिंग कर सकते हैं, टेल टू टेल या हेड टू हेड। और उसके बाद अगर कोई व्यक्ति डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है, ठीक है, तो डायरेक्शन चेंज होने से अगर कंप्लीट डिस्टेंस मुझे निकालनी होगी, डिस्प्लेसमेंट निकालनी होगी, तो हम शिफ्टिंग करके हम क्वेश्चन को इजी कर सकते हैं ना। फिगर नहीं तो काफी क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, ठीक है। तो बेसिक चीज मैं आपको बता रहा हूँ ताकि क्वेश्चन करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
हम क्वेश्चन ढेर सारे करेंगे अच्छे अच्छे। अभी मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, जब टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो उस पर न्यूमेरिकल भी चलेगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी चलेंगे। ठीक है, तो इसकी शॉर्ट ले लीजिए, उम्मीद कर समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक है, चलिए इसको हम रफ करते हैं, हम आगे देखते हैं। ठीक है, अब देखिए एक चीज और, इसमें कभी भी दो वेक्टर एडिशन जो करने का तरीका होता है, हम उसको कैसे करते हैं। हम एक बात कहना चाहते हैं, अगर किसी भी मैग्नीट्यूड का एडिशन करेंगे तो कितना आएगा। सुनिए पहले यहाँ पर, अगर मैं आपसे कह दूं, सुनिएगा एग्जांपल ले लूं कि अगर मैं 3 kg क्या ले लूं यहाँ पर, अगर राइस क्या ले लूं यहाँ पर, अगर राइस ले लूं एंड, ठीक है, और 4 kg ये भी ले लूं राइस। एक व्यक्ति ने 3 kg राइस लिया और दूसरे व्यक्ति ने 4 kg राइस लिया। अगर मैं इसको ऐड करूं तो कितना आएगा, आप कहोगे 7 kg राइस आएगा। वो इसलिए आ गया ना क्योंकि मैग्नीट्यूड में जब भी हम एडिशन करेंगे तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, हम ऐड कर देते हैं। लेकिन वेक्टर के समय अगर वेक्टर है, ठीक है, और वेक्टर की जो एडिशन हम जब करते हैं तो उसमें हमें रूल का फॉलो करना पड़ता है, और बिना रूल के फॉलो करने से नहीं हो सकता है। तो देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, अगर मैं आपसे कहूँ कि सपोज कीजिए कोई एक व्यक्ति है ए, आपको 3 मीटर कहाँ जाता है, वो ईस्ट कहाँ जाता है, वो ईस्ट। अभी देखिए जब मैग्नीट्यूड ऐड कर रहे थे तो 7 आ रहा था, ठीक है। अब इसको वेक्टर फॉर्म ऐड करेंगे, मान लीजिए इसको ये व्यक्ति है, जो एक कोई वेक्टर मान लीजिए, व्यक्ति क्या मानेंगे आप, एक कोई वेक्टर है वो 3 मीटर ईस्ट चल रहा है, और कोई भी वेक्टर है वो कहाँ जा रहा है, 4 मीटर वेस्ट जा रहा है। तो ये ए भी वेक्टर है, इसके पास मैग्नीट्यूड है डायरेक्शन, इसके पास मैग्नीट्यूड है डायरेक्शन, तो इनको हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो क्या करेंगे, तो काफी अच्छी तरीके हैं। तो देखिए 3 जब ये इधर गए और 4 इधर जा रहे हैं, आप इसको एक लाइन खींच लीजिए ऐसे पहले शिफ्ट, तो बताइए 4 में 3 तो होगा ही होगा। तो इसका ये इनिशियल पॉइंट है, इसका ये क्या है, ये फाइनल पॉइंट है। तो देखिए 4 मीटर वेस्ट में और 3 मीटर ईस्ट का होगा नहीं होगा, होगा। तो अब ये 4 मीटर है, तो ये डिस्टेंस कितना बचेगा, 1 मीटर बचेगा। भैया अगर ये 4 मीटर है, ये 3 मीटर है, ठीक है, तो आप इसको शिफ्ट कर दीजिए थोड़ा इधर। तो ये डिस्प्लेसमेंट जो होगा, अगर ये 1 मीटर है तो ए भी तो 1 मीटर होगा, दैट इज शिफ्टिंग ऑफ पैरेलल। आ रहा समझ में, ये 3 मीटर ईस्ट गया और ये 4 मीटर ये वेस्ट गया। तो मैंने कहा इन दोनों वेक्टर मुझे ऐड करना है, तो बताइए 4 मीटर वेस्ट में 3 मीटर वेस्ट तो आएगा ही आएगा, क्योंकि शिफ्टिंग इधर है वेक्टर की। तो मैंने क्या किया, तो जो 4 वेक्टर है, इतना 3 वेक्टर है, तो ये वेक्टर कितना बचेगा यहाँ पर, इतने डिस्प्लेसमेंट। अगर ये इसका ये पैरेलल है, अगर इतना कितना है यहाँ से, ये 4 मीटर कहाँ तक बटा है, यहाँ से यहाँ तक है, तो ये तो 3 रहा ही होगा, ये तो 3 रहा होगा, और एक ऐड कर देंगे तभी तो 4 होगा, होगा नहीं होगा। तो ये जो 1 मीटर ये डिस्प्लेसमेंट है, ये इसको सिर्फ पैरेलल कर दीजिए, तो इसकी क्या होगी, फाइनल पोजीशन हो गया कि कितना वो चला, 1 मीटर चला। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ठीक है, एग्जाम्पल और देखिए, इसी चीज को अगर मैं ऐसे करता कि 3 मीटर ये ईस्ट जा रहा है और ये 4 मीटर कहाँ जा रहा है, ये नॉर्थ। अब मैं कहूँ ये इनिशियल पॉइंट है और ये इसका फाइनल पॉइंट है, तो आप इसको ऐड करोगे, आर लोगे इसको, ठीक है। तो ये आर कितना होगा, तो एंगल क्या बन रहा है, ये 90 डिग्री। तो अप्लाई करोगे पाइथागोरस थ्योरम, तो आर कितना हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर, तो आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो कितना आ गया, 9 प्लस 16, तो कितना आ गया ये 25। आप आर अगर 25 आ गया तो क्या लगा, इसमें रूट लग जाएगा, कितना आ गया 5, तो ये डिस्टेंस कितनी आ गई 5। तो देख लीजिए जब मैग्नीट्यूड कट कर रहे हैं तो 7 आ रहा है, जब इस तरह ऐड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, और जब इस तरह ऐड कर रहे हैं कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं ना कि 3 + 4 7 भी हो सकता है, 3 + 4 1 भी हो सकता है, और 3 और 4 5 भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है क्या, डायरेक्शन पर। बस में आ रहा है। तो वेक्टर एडिशन करने में डायरेक्शन काफी रखता है, मायने रखता है, और उसको एडिशन करने के उसके कुछ लॉ होते हैं, ठीक है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब देखिए, तो हेड टू टेल जो मेथड है हमेशा बेसिकली राइट एंगल में यूज होता है। ठीक है, और अगर 90 डिग्री से ज़्यादा या उससे कम एंगल फॉर्मेशन होता है तो कभी भी हेड टेल मेथड का यूज हम नहीं करते हैं। उस मेथड का यूज करने के लिए हमेशा हम क्या यूज करते हैं, जो हमने आपको बताया था पैरेललोग्राम मेथड। कौन सा था, ग्राम मेथड। इस मेथड के द्वारा, ठीक है, अगर ये एक वेक्टर है ये, ठीक है, अगर 3 मीटर है, अगर ये 4 मीटर अगर कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है 120 डिग्री अगर ये बना रहा है, तो इसका ये क्या है, ये हेड इसका टेल है, तो इस लाइन को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो जो ये आर आएगा कभी भी हेड टू टेल मेथड यूज नहीं होगा। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, पैरेललोग्राम मेथड यूज करेंगे। तो ये मेरा अगला टॉपिक होगा कि पैरेललोग्राम मेथड यूज करने से हम किसी दो वेक्टर को ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पर जो इसका फॉर्मूला क्रिएट होगा पैरेललोग्राम मेथड से, जो फॉर्मूला जो आर आएगा वो क्या आता है, देख लीजिए यहाँ पर, इसको हम बाद में प्रूफ करेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इस फॉर्मूले से पैरेललोग्राम मेथड फॉर्मूले से ये निकल के आएगा। इस मेथड से हम रिजल्टेंट को हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये मेरा अगला टॉपिक होगा जो हम आपको बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, और थोड़ा पेशेंस रखिए और अच्छे से पढ़िए। हम आपको बहुत अच्छे से टॉपिक कंप्लीट करा देंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, और मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि सब्सक्राइब कर देंगे तो वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा। ओके, थैंक यू।